हो सकता है हमारी नहीं सुन रहा प्रशासन, उनकी ही सुन ले, उनकी ज्यादा चलती होगी। कि राम के काम में भी भेदभाव। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं उनके पत्र का स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने पत्र लिखा। हो सकता है हमारी नहीं सुन रहा प्रशासन, उनकी ही सुन ले, उनकी ज्यादा चलती होगी। लेकिन यहां मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि राम के काम में भी भेदभाव। निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा चोरी नहीं डकैती हुई है, उनका नाम नोटिस में क्यों नहीं है? महिपाल सिंह जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बताया कि हमारे सामने चढ़ावे में चोरी हुई और हमने इसकी सूचना चंपत राय और उनके सहयोगी गोपाल राव को दी, उनका नाम इस नोटिस में क्यों नहीं है? विनय कटियार जो कह रहे हैं वहां चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, उनका नाम नोटिस में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रजनीश सिंह जिस व्यक्ति ने, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मीडिया प्रभारी है, जिसने सबसे पहले पत्र लिखा इस पूरे मामले में, चढ़ावे चोरी के मामले में, उनका नाम क्यों नहीं है? स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी ने भी बयान दिया है, उनसे भी साक्ष्य उनके पास भी जो है वो भी दे, बताइए ना। वहां के संत महात्मा धर्मदास जी, उनका नाम क्यों नहीं है? महान धर्मदास जी का नाम क्यों नहीं है? इसका मतलब ये विश्व हिंदू परिषद की जो चिट्ठी है ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है। तो जब भी वहां का आईओ मुझे बुलाएगा, मैं तो 5 साल से इंतजार कर रहा हूं। 2021 में भी मैंने शिकायत की थी, तहरीर दी थी, 2021 में भी तहरीर दी थी मैंने कि भैया वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जांच कर लो। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी उसी दिन, कुछ मिनट के बाद। तब आलोक कुमार जी नहीं जागे, तब आलोक कुमार जी ने कोई साक्ष्य नहीं मांगा, क्योंकि वो सारे साक्ष्य जो है मैंने फिर एसआईटी को जाके दे दिया। 5 साल कोई कार्रवाई नहीं की, लोग कुछ नहीं बोले। कल ट्रस्ट तो अभी इतने सारे लोग, ट्रस्ट का खुद का व्यक्ति भाई, ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी कह रहे हैं ये लोग चोर हैं, बेईमान हैं, उनके बयान हैं। उनको नोटिस भेजा आलोक कुमार जी ने, कहीं देखा हो तो आप दिखाइए। तो इसलिए कि हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको पत्र लिख के हवा हवाई दिखाएंगे कि देखिए साहब हम कितने बहादुर हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपने पत्र भेजा है। मैं सुबह से सैकड़ों लोगों से बात कर चुका हूं, सुबह से मैं लगातार फोन पे हूं, अपनी टीम को भी मैंने लगा दिया है। जो जो साक्ष्य आपके पास है चलिए, अब हो सकता है आईओ बुला लेगा, सबको ले चल के जाके वहां बताएंगे किससे कितना पैसा लिया था, कितना चांदी लिया था, कितना सोना लिया था, किसको किसको रसीद नहीं मिली। हमने बात कर ली है सब लोगों से। कल ट्रस्ट की बैठक होनी है चंपत राय को लेकर, आप लोग जो आरोप लगाते रहे, उन्होंने हालांकि अपना चंपत राय अभी बैठा कैसे है वहां पे? इतना बड़ा आरोपी कैसे बैठा हुआ है? नरेंद्र मोदी की कृपा कब तक बनी रहेगी इसके ऊपर, बताइए आप मुझे। सैकड़ों करोड़ रुपए जमीन के नाम पे घोटाला किया उसने। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, 9 करोड़ की 55 करोड़ में खरीदी, 92 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख में खरीदी, 20 लाख में भारतीय जनता पार्टी के मेयर के भतीजे से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में खरीदी, मुफ्त में मिली जमीन 1 करोड़ में खरीदी। ये सारे साक्ष्य मैंने एसआईटी को दिया। अभी तक बैठा कैसे हुआ है? जेल क्यों नहीं गया अब तक वो? जो आदमी अयोध्या को लूट रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर को लूट रहा है, वो डकैत अभी भी वहां बैठा हुआ है। अनिल मिश्रा और चंपत राय और गोपाल राव अभी भी मंदिर का संचालन कर रहे हैं और मोदी जी उनको बचाने में लगे हुए हैं। दूसरा मुद्दा ये 20 फ्यूल को लेकर आप लोग सवाल खड़े करते रहे हैं। कल उद्योग जो इंडस्ट्री है उसके रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कुछ अलग मामला हो सकता है, लेकिन ये पूरी जांच और एक तरह से अभी लंबे अनुसंधान के बाद इसको तो जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है उनकी कोई दुश्मनी होगी हरदीप पुरी जी से व्यक्तिगत? भाई जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी खराब हुई, हमने मैकेनिक को दिखाया तो उसने बताया कि एथनॉल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये खराब हुई है गाड़ी, आपका इंजन सीज हुआ है, तमाम तरह की बातें, तो उनकी क्या दुश्मनी है?
हरदीप पुरी जी से। एक अंतिम सवाल, 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां, कई मुद्दे हम लोग देख रहे हैं। देखिए, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस समय देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आप किसानों की हालत देख लो, चाहे महंगाई की हालत देख लो, चाहे विदेश नीति देख लो, हर मोर्चे पे सरकार फेल नजर आ रही है। विदेश नीति के मामले में हर देश में खाली प्रधानमंत्री ही खीखी वाली जो योजना लेके चल रहे हैं, वो सारे मुद्दे उठाए जाए।